हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए उसको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। टॉपिक डालते हैं इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसका ट्रिग्नोमेट्री वाला, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाला सबका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, आपको याद करके रखना है। इंटीग्रेशन होता है क्या, डिफरेंस, उसका उल्टा ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंस। हमें ये सोचना है कि इसका डिफरेंशिएट करने से साइन में आता है कॉस का, ठीक है। लेकिन कॉस का जो डिफरेंशिएट होता है माइनस में होता है। या माइनस है, नहीं है, तो यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस यहाँ देना होगा, प्लस बी। यानी सीधा सीधा बोलने का मतलब कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। याद कर लेना है सीधा सीधा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स। सोच के देखो, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आ रहा कि नहीं चेक करते हैं, ठीक है। ये माइनस साइन अपना बाहर में है और cos x का डिफरेंशिएट होता है, याद करके रखना होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। क्या होता है, cos x का जो डिफरेंशिएट होता है माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। cos x का जो डिफरेंशिएट होता है वो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख लो, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। तो ये चीज रहना चाहिए ना वहां पे अंदर में, अरे अंदर में है कि नहीं है। और जिस जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं उसको किस नाम से पुकारते हैं, इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड, GRAND, माने जिसका भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। तो हमें याद करके रखना पड़ेगा कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब क्या क्वेश्चन उठता है कि एक्स की जगह क्या हमेशा एक्स रहेगा, नहीं, वो 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x होगा, 6x होगा, 8x होगा। तो कैसे करें। जैसे मान लीजिए ये चीज में इंटीग्रेशन में साइन आपसे 3x का इंटीग्रेशन पूछेगा, किसका, साइन 3x का, अभी तो पूछ सकता है। 3x की जगह 4x, 5x, 6x, 8x, 9x, 25x, ax, bx, cx, mx, kx कुछ भी हो सकता है। 2025x भी हो सकता है, 2026x भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, तो हमें याद करके रखना पड़ेगा कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस कॉस में होता है। तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस। लेकिन यहाँ सामने में क्या लिखे, ध्यान से देखिए ऊपर में, ध्यान से देखिए ऊपर में, जब यहाँ आपके पास x था तो यहाँ पे x लिख रहे थे, इसका मतलब 2x होगा तो क्या लिखेंगे, 2x, 3x होगा तो क्या लिखेंगे, 3x, 4x होगा तो कितना लिखेंगे, 4x। तो बताओ यहाँ 3x है तो यहाँ पे भी हम लोग कितना लिखेंगे, 3 और x लिखेंगे कि नहीं। हाँ जी, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, क्या ये आंसर हो जाएगा, इतना अगर लिख देगा बच्चा उसका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, देखो उसके बाद क्या करना है, ये जो 3x है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना होगा। तो 3x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 3, और ये इसको भाग देना होगा, इसको नीचे लिखना होगा, कहां पे, नीचे, मतलब इसके नीचे में कितना लिखना होगा, 3, ऐसे। मतलब पूरा टर्म को भाग देंगे 3 से, 3 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि 3x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 3, इसलिए 3 से भाग देंगे। मान लो यहाँ पे 4x होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ 4x, यहाँ 4, यहाँ 5x होगा तो यहाँ 5x, यहाँ 5, यहाँ 6x होगा तो यहाँ 6x, यहाँ 6, 8x होगा तो 8x, 8, 9x होगा तो 9x, 9, 10x होगा तो 10x और 10। और इंटीग्रेशन तो निकल चुका है, इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सी को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी को किस नाम से पुकारते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी को किस नाम से पुकारते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। थ्री एक्स का डिफरेंशिएट 3 होता है, इससे भाग देंगे। देखो भाग देते समय यहाँ पे काटना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एंगल है, कभी भी यहाँ इसको काटना है। बच्चा क्या करता है, देखो इधर
तो काट देता है ये वाला। ये गलती करना नहीं है, क्योंकि अलग चीज है, ये एंगल है, ये तीन तीन कभी नहीं कटेगा, ये पीछे चल जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। यानी साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस 3x बाई 3। तो साइन 4x का क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस 4x बाई 4। साइन 25x का क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस 25x बाई 25। साइन ax का क्या होगा, माइनस कॉस ax बाई a। ए से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएट करके भाग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ असर नहीं किया, क्योंकि x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1। तो 1 से किसी को भी भाग देंगे तो वही होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से साइन का इंटीग्रेशन किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। आप कॉस का देखते हैं क्या, अब यहाँ पे साइन 3x की जगह 4x 7x 8x 9x कुछ भी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कुछ दूसरा दे दे, मान लीजिए साइन, यहाँ पे देख लो आई की जगह पर साइन x का पावर 4 दिया है, मान लीजिए क्या दे दिया है, x का पावर 4 दिया, इसका इंटीग्रेशन करने दिया। ठीक है, साइन देखे x का पावर 4 के जगह x का पावर 5, x का पावर 6, x का पावर 7, x का पावर 8, x का पावर 9, x का पावर 20 कुछ भी दे सकता है। तो कैसे करें, तो साइन का इंटीग्रेशन हमें जानते हैं क्या करना पड़ेगा, बताइए पहले, माइनस ऑफ कॉस, और लिखेंगे किसको, यहाँ जो रहेगा x का पावर 4, यहाँ जो रहेगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड। x का पावर 4 का डिफरेंशिएट कितना होता है, 4x का पावर 3, 4x का पावर 3। तो इसको नीचे लिख देंगे खाली, बस प्लस c, इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से साइन वाला का इंटीग्रेशन करते हैं, इस तरह से हम लोग साइन वाला का इंटीग्रेशन करते हैं। अब साइन x का पावर 6 का करो, साइन 7x का करो, साइन mx का करो, साइन k स्क्वायर x का करो, साइन ब्रैकेट में m प्लस n x का करो, माना 1 2 3 4 5, क्लियर हो जाएगा पूरा। कॉस का तो ये देखो किस तरह से, साइन वाला समझ में आ गया। जैसे साइन 7x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x बाई 7। साइन mx का माइनस कॉस mx बाई m। साइन k स्क्वायर x का माइनस कॉस k स्क्वायर x बाई k स्क्वायर। साइन x का पर 6 का माइनस कॉस x का पर 6 डिवाइडेड बाई 6 का पर 5। साइन m प्लस nx का माइनस कॉस m प्लस nx डिवाइडेड बाई m प्लस m। साइन का हो गया, कॉस वाला देखो, कॉस वाला भी वैसे ही होगा, जैसे कॉस x का इंटीग्रेशन आपसे पूछे। ठीक है, तो हमें ये सोचना होगा कि किसका डिफरेंशिएट करने से cos x होता है, sin x का होता है, याद करके रखना पड़ेगा कि sin x का डिफरेंशिएट करने से होता है, तो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मान लो यहाँ cos x की जगह दूसरा भी हो सकता है, cos 2x cos 3x cos 4x, तो लेते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे cos 4x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 के जगह तो कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 a b c d। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन में होता है, और यहाँ 4x है तो यहाँ पे बैठा देंगे 4x डिवाइडेड बाई, ये 4x का डिफरेंशिएट कितना होता है 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ये जो 4x है इसका डिफरेंशिएट होता है 4, इसीलिए 4 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए यहाँ 5x होता तो यहाँ पे 5x लेते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। 6x होता तो यहाँ पे 6x लेते हैं और 6 से डिवाइड करते हैं। 8x होता तो यहाँ 8x लेते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं। 9x होता तो यहाँ 9x लेते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं। 25x होता तो 25x लेते हैं और 25 से डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया, बना लीजिए cos 12x cos mx cos 32x 2 3 m प्लस n x
एम का पावर 3 बेस, यहाँ पे एक्स लेना होगा, cos 25x बेस, छेड़ो बना लीजिए। देख लीजिए इसको कैसे कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे ये वाला का देख लीजिए, नंबर दे देते हैं, cos 12x वाला देख लो, इंटीग्रेशन cos 12x dx ना। तो लेट आई बराबर क्वेश्चन में मानना होगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेट आई बराबर मानना होगा ना। ऐसे करेंगे, जब भी सॉल्यूशन करेंगे लेट आई बराबर लिखना होगा, ठीक है। आई का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं। cos 12x को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंड। cos 12x को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोला गया इसको। cos 12x का पहले sin 12x लिखना होगा, और डिवाइड क्या करेंगे बताओ, 12 क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 12x का डिफरेंशिएट होता है 12, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, इनसे आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस में ही सब करना है, ठीक है। जैसे cos mx का करना है तो क्या होगा, sin mx बाय m लिख देना होगा, sin mx बाय m प्लस c। cos 32x का करना होगा sin 32x बाय 32 प्लस c। cos m प्लस nx का करना होगा sin m प्लस nx डिवाइडेड बाय m प्लस n। cos mqx का करना होगा sin mqx डिवाइडेड बाय mq। cos 25x का करना होगा sin 25x बाय 25। इस तरह से हो गया। अब दो चीज गुना में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस में और कॉस का खाली साइन में, याद हो गया। इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करना देख लीजिए थोड़ा, जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स है और इधर साइन 3x, ठीक है, इस तरह से देख लो। इसके बीच में क्या चीज है, गुना है कि नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि साइन एक्स का लिख दिया, एक्स का लिख दिया, आंसर कर दिया। बच्चा यहाँ गलती कर सकता है, ऐसे लिख देगा साइन एक्स सर मैं अभी याद करवा इतना लिख दिए, और साइन 3x का सर माइनस कॉस 3x लिख देते हैं, और यहाँ सी लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा। ऐसे करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 sin a इंटू साइन बी वाला, दोनों तरफ साइन है ना, तो 2 sin a इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला को क्या करना है, अप्लाई करना है। 2 sin a इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस लेके दोनों का घटाओ माइनस कॉस लेके दोनों का जोड़, ये फॉर्मूला को याद करके रखना होगा, जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 2 sin a इंटू साइन बी, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, फिर कॉस लेके दोनों पूरा सॉल्व देख लो, उसके बाद आराम से क्वेश्चन नहीं बना देगा। देखो ये वाला इधर भी हो सकता है, ये वाला इधर भी हो सकता है, यहाँ पे छोटा बड़ा है, देखो x है 3x है, कोई जरूरी नहीं कि इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2x 4x 3x 8x 8x 5x 2x 3x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 जरूरत है, यहाँ मतलब ये अगर 2 नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे 2 तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 2 हमें सेट करना होगा, ठीक है। तो 2 सेट करने का मतलब यहाँ 2 नीचे में को लिखेंगे 2, और ऊपर में को 2 लिखेंगे, क्या, ताकि जब हम इसको काटेंगे, तो वापस वहीं पे देखो 2 2 कटेगा, वापस वहीं पे आएंगे ना। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा, 2 sin a इंटू साइन बी का, 2 sin a इंटू साइन बी का, ये वाला फॉर्मूला। तो ये 1/2 तो अपना बाहर में है, आराम से है, इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, अंदर में क्या बचेगा ये चीज हमें लिखना है। कॉस लेके दोनों का घटाओ, कॉस लेके दोनों का घटाओ, तो x से जब हम 3x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2x, हो गया, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़, x और 3x को जोड़ेंगे तो जानते हैं कितना होगा 4x, और यहाँ इंटीग्रेशन के साथ dx, इसके साथ भी dx अप्लाई होगा और इसके साथ भी dx अप्लाई होगा ना, दोनों के साथ। और एक चीज याद रखना है, कॉस में कोई चीज माइनस में रहता है, जैसे कॉस में यहाँ पे माइनस थीटा दिया है, तो इसको कॉस थीटा ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस, तो नेगेटिव तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव,
कॉस में माइनस खत्म हो जाता है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 कॉस यहाँ पे 2x और यहाँ पे 4x। वो वाला माइनस, अंदर वाला माइनस कहाँ गया बोलिए, खत्म हो गया, मर गया। क्योंकि कॉस रहने से माइनस बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, अगर यहाँ साइन होता तो माइनस तो बाहर निकलता, टेन होता तो बाहर निकलता, कोट होता तो बाहर निकलता। कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं निकलता। किसमें किसमें, कॉस और उसका उल्टा सेक में कभी भी माइनस बाहर नहीं निकलता। इसमें अगर माइनस है तो बाहर नहीं निकलता, अंदर में दम तोड़ देता है, नहीं निकलता बाहर, नहीं निकलता अंदर में ही दम तोड़ देता, अंदर में ही दम तोड़ देता है। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से बच्चा निकालना जानता है। 1/2 अपना बाहर में है, आराम से बोलो, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 और cos 4x का sin 4x बाई 4। भाग क्यों दे रहे हैं बताओ, क्योंकि हाँ 4 होता है इसीलिए 4 भाग दे रहे हैं। ये वाला माइनस कहां से आया बोलिए, ये वाला माइनस के चलते ये वाला माइनस तो दिया होगा। अब क्या काम है, 1/2 इसके साथ भी गुना कर सकते हैं, 1/2 इसके साथ भी गुना कर सकते हैं, नहीं करने से भी कोई गलती नहीं है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका मर्जी, आप गुना करें, क्योंकि ब्रैकेट देना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये 1/2 दोनों के साथ अटैच्ड है। जब गुना करेंगे तो 2 और 2 गुना करके 4 लिख सकते हैं, 2 और 4 गुना करके। इसको अगर तोड़ के लिखना है इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो क्या लिखेगा, ऊपर में sin 2x और 2 दूने कितना हो जाएगा 4, आगे बढ़ो, यहाँ पे sin 4x और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 प्लस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, क्यों लिखे, कहां से आया, ना क्या बोल रहा हूं, देखो हमें यहाँ पे 2 दिया हुआ था क्या, नहीं था, यानी कि हमें जो फॉर्मूला में यहाँ 2 चाहिए, तो 2 अगर हम यहाँ अपने से लेंगे तो इधर 2 नहीं लेना पड़ेगा, तब ना काट के उतने लेना है। देखो ये 2 कटेगा तो वापस यहीं पे आएंगे ना, इसी को ना हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ 4 है, इसको हम लोग 8/2 लिख सकते हैं क्या। अब तुम बोलोगे 2 कहां से आया, क्योंकि हमें 4 ही तो लाना है इसीलिए 2 ले, इसीलिए हमें क्वेश्चन को ही लाना है, इसीलिए 2 काटना पड़ेगा, इसीलिए 2। आप यहाँ 4 नहीं ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते हैं, यहाँ 2 अपने से गुना किए हैं, इसीलिए 2 को अपने से भाग करना होगा, इसीलिए ऊपर नीचे 2 से गुना किया, 2 से गुना 2 से भाग, मतलब 2 को ऊपर में लिखना है, 2 को नीचे। 2 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में 2 होता है, इसीलिए 2 लिया जा रहा है। 3 नहीं ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, क्लियर है, इसीलिए नीचे में 2 हुआ। ठीक, कर ले इतना दूर। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए, sin 4x sin 6x dx, sin 6x और sin 8x dx, sin 10x sin 12x, sin 12x sin 8x, sin mx sin 10, एक ही जैसा दे रहे हैं ना, 5 तो बना दो, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से cos का भी होता है, दोनों cos में रहेगा तो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये तो साइन साइन में तो आसानी से बना दिया, अगर एक तो cos हो जाएगा एक तो साइन हो जाएगा तो क्या यही फॉर्मूला लगेगा, नहीं इसका और फॉर्मूला, ठीक है, तो एक ही साथ फॉर्मूला से भी लिखा दे रहे हैं ताकि याद भी कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों बाकी फॉर्मूला सब लिखा दे रहे हैं। हाँ, 2 cos A इंटू cos B क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। cos में माइनस कभी बाहर नहीं निकलता है, तो cos वाला भी क्वेश्चन सब दे रहे हैं, आराम से ट्राई करो, हाँ जी हो जाएगा ना, cos 4x cos 2x लिख लो, फॉर्मूला तो लिख लो। तो इस तरह से देखिए हम लोग आज के वीडियो में इंटीग्रेशन के बेसिक साइन कॉस वाले क्वेश्चन को, और साइन कॉस के साथ इस तरह मल्टीप्लाई में रहेगा तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, इसके बारे में भी सीखे हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ और क्वेश्चन इस टाइप का, तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, हो गया, जय।